हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिस्टिक्स के ये 10 टॉपिक्स कवर करेंगे कि हम इन सारे टॉपिक्स की जो वैल्यू है वो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में पांडास के थ्रू किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकली हम इन सबको समझेंगे प्रोग्राम बनाकर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स आपको यूं ही मिलते रहें। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विद पांडास, जैसे कि आप जानते हो कि पांडास में हम डेटा फ्रेम और सीरीज़ के साथ वर्क करते हैं। एंड अगर आपने पांडास के ऊपर मेरे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लेना, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो फर्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो डेटा फ्रेम एंड सीरीज़ में जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मुझे निकाल के बताओ, तो कैसे बता सकते हैं आप। सो ये प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करा हमने एंड पांडास को इंपोर्ट करने के बाद वेरिएबल लिया, वेरिएबल में डेटा फ्रेम बनाया। ओके, ये जैसे कि आपको दिख रहा है एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं और वो जो वैल्यूज़ हैं वो खुद एक लिस्ट है। क्लियर। सो सबसे पहले डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं हम, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस लगाएंगे। ये डेटा फ्रेम प्रिंट हो चुका है, आपको दिख रहा है। डेटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। ओके, अब मैंने इसमें जो कमेंट बनाया था जिस लाइन को, उसे मैंने हटा दिया। अब मैंने इसमें क्या बोला है कि डेटा फ्रेम में मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालो। अब मैक्सिमम वैल्यूज सिर्फ मैंने मैक्स फंक्शन लगाया डेटा फ्रेम के नाम के आगे। सो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम वाइज जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी ना वो निकल के आएंगी। देखो ये डेटा फ्रेम है। अब 0 वाला कॉलम अगर आप देखो इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 10, 22, 3। तो 0 वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 22। तो देखो 0 वाले कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट वाला कॉलम देखो, इसमें 3 वैल्यूज हैं, 15, 5, 2, तो ये 15। ऐसे सेकंड वाले कॉलम में 18, तो 18 आ गई। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ मैक्स फंक्शन लगाते हैं तो कॉलम वाइज जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पर आर्गुमेंट, जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि रो वाइज निकाल के बताओ, तो रो वाइज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस एक आर्गुमेंट देना है। उस आर्गुमेंट का नाम है एक्सेस आर्गुमेंट इक्वल टू 1। सो देखो जो अब रो वाइज मैक्सिमम वैल्यूज निकल के आई है। अब जैसे 0 वाली रो देखो आप, इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 10, 15, 18। तो 0 वाली रो की मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे ही फर्स्ट वाली रो की मैक्सिमम वैल्यू 22, ऐसी सेकंड वाली रो की। ये क्लियर हो गया मैक्सिमम। ऐसी मिनिमम फंक्शन आप लगाओगे तो मैक्सिमम की जगह मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर। ध्यान रखना, अगर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है तो कॉलम वाइज, और अगर एक्सेस इक्वल टू 1 आर्गुमेंट दिया है तो रो वाइज निकल के आएगी वैल्यूज। क्लियर। अगर मैं एक्सेस इक्वल टू 0 दे दूं तो कॉलम वाइज निकल के आएगा। इसके बाद जो फंक्शन है वो है मोड, मीन, मीडियन। ओके, सो मोड फंक्शन क्या करता है, जैसे कॉलम वाइज या फिर रो वाइज सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आ रही है वो निकाल के बताता है। तो पहले मोड हम समझ लेते हैं। ठीक है, मोड में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट करा तो ये आ रहा है आउटपुट, है ना। तो 0 वाले कॉलम में मैक्सिमम बार कौन सी वैल्यू आ रही है, 3 आ रहा है ना 2 बार। ऐसे ही 1 वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 5 आ रहा है 2 बार। ऐसे ही 2 वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 आ रहा है 2 बार। सो डेटा फ्रेम को प्रिंट करा, डेटा फ्रेम आपने देख लिया। एंड इस डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज मोड निकालने के लिए df1.mode हमने फंक्शन लगाया। उसके बाद हर कॉलम में ओके कौन सा मोड है वो निकल के आ चुका है। रो वाइज हम मोड निकाल सकते हैं, एक्सेस इक्वल टू 1 हमें देना है मोड के ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट है मीन। मीन मतलब एवरेज। एवरेज निकालना हो कॉलम वाइज या रो वाइज वो आप इजीली जानते हो। एवरेज का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना और डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। सो इस डेटा फ्रेम में कॉलम वाइज एवरेज हमने निकाला है, यानी कि मीन निकाला है, यानी कि 10 + 22 + 3 जो आएगा उसे हमने डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 हैं, तो 11.66। ऐसे ही फर्स्ट वाले कॉलम का मीन 7.33 एंड सेकंड वाले कॉलम का मीन 9.66। उसके बाद मीडियन। मीडियन का मतलब होता है, इसी डेटा फ्रेम का हम एग्जांपल लेते हैं। अब कॉलम वाइज मीडियन निकालना है। कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। जो सीरीज़ है उसे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले 3, फिर 10, फिर 22।
तो मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल वाली वैल्यूज़। तो अब जो मिडिल में जो वैल्यू है वो है 10। तो मीडियन कितना निकला है फर्स्ट वाले कॉलम का, यानी कि 0 वाले कॉलम का 10 निकला है। ओके, एंड ऐसे ही 1 वाले कॉलम का मीडियन क्या निकलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करें तो 2, 5, 15। तो 5 है मिडिल में, तो कितना निकलेगा 5। ऐसे ही सेकंड वाले कॉलम का निकलेगा 6। अब एक बार बताओ, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो हमें पता है, जैसे 5 वैल्यूज़ हैं तो हमें पता है कि तीसरे नंबर वाली वैल्यू जो है वो मीडियन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे उसके बाद। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हुई, मान लो जैसे 10, 22, 3 और 4, अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हो गई, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। कैसे? यहीं पर ही मैं बता देता हूँ, 3, 4, उसके बाद 10, उसके बाद 22। अब इसमें से मीडियन कैसे पता चलेगा? बीच की जो वैल्यूज़ होंगी उनका एवरेज। 4 + 10 14, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो निकलेगा 7। सो मीडियन हम कॉलम वाइज और रो वाइज, और मीन भी हम कॉलम वाइज एंड रो वाइज निकाल सकते हैं एक्सेस आर्गूमेंट का यूज़ करके। इन 3 फंक्शन के बाद हम देखते हैं सम एंड काउंट। सम का यूज़ होगा कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर रो में जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको प्लस कर दो। काउंट क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में या उस पर्टिकुलर रो में कितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके हमें बता देगा। तो दिस इज़ डेटा फ्रेम। इस डेटा फ्रेम में मैंने काउंट फंक्शन लगाया, तो काउंट फंक्शन लगाया कॉलम वाइज, तो कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, तो आ गया 3, 3, 3। डेटा फ्रेम में मैंने सम फंक्शन लगाया, तो उसने क्या करा, खाली सम लगाया तो कॉलम वाइज सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देगा। तो 10 + 3 + 3 16, तो 0 वाले कॉलम की वैल्यूज़ 16, सम आ गया। ऐसे ही फर्स्ट वाले कॉलम का कितना आएगा 12, तो 12, सेकंड वाले कॉलम का तो 13 आ गया। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वार्टाइल। अब ये जो 3 फंक्शंस हैं, क्वार्टाइल, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स असल में वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी भी सीरीज़ को, मतलब कोई भी नंबर ऑफ सीरीज़, जैसे किसी सीरीज़ में 10 वैल्यूज़ हैं, 20 वैल्यूज़ हैं, 30 वैल्यूज़ हैं, उस सीरीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। प्रैक्टिकल के ज़रिए समझिए इसको ज़रा। ओके, चाहे वो पांडास की अगर हम बात करें, चाहे वो डेटा फ्रेम में कॉलम की सीरीज़ हो या वैसे जो सीरीज़ हो, जो क्वार्टाइल्स जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो क्वांटाइल फंक्शंस के ज़रिए निकलेंगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको डेटा फ्रेम का आउटपुट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्वार्टाइल्स कौन सी वैल्यूज़ हैं। जैसे ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सीरीज़ है 1 to 100, दूसरी है 0 to 100, तीसरी है 100 to 1000। अब क्वार्टाइल्स वो नंबर्स हैं जो इन तीनों सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट वाले का अगर मैं एग्जांपल लूँ, 1 से 100 तक की जो सीरीज़ होगी, ओके, या फिर 0 से 100 तक की जो सीरीज़ होगी, उसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट करें तो ये जो सीरीज़ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 25, 50 एंड 75। तो उनके जैसे 0 से 24 एक पार्ट हो गया, ऐसे 26 to 49 दूसरा पार्ट हो गया, 51 to 74 तीसरा पार्ट, 76 to 100 फोर्थ पार्ट। क्वार्टाइल्स क्या हो गए? 25 हो गया, 50 हो गया और 75 हो गया, क्योंकि यही 3 है जो 1 to 100 या 0 to 100 वाले सीरीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ इरेगुलर ऐसी सीरीज़ हो 100 से 1000 के बीच, या मैंने आपसे बोल दिया 23 से 97 के बीच जो नंबर्स की सीरीज़ है उनके क्वार्टाइल्स निकालो, तो वो हम इजीली प्रोग्रामिंग के ज़रिए निकाल सकते हैं। तो चलिए अब फंक्शन को रन करते हैं और देख लेते हैं। अब एक चीज़ और कि क्वार्टाइल्स निकालना हो, ठीक है ना, तो 0.25, 0.50 एंड 0.75 ये देना ज़रूरी है। तो किसी भी सीरीज़ के जो क्वार्टाइल्स होंगे वो निकल के आ जाएंगे। क्लियर? तो 3 सीरीज़ हैं, इन तीनों के क्वार्टाइल्स हम देख लेते हैं। अब देखो 1 to 100 के क्वार्टाइल्स कौन कौन से हो गए? 25.75, 50.50, 75.25, क्योंकि 1 से 100 है। अब 0 से 100 तक की सीरीज़ के कौन से 3 क्वार्टाइल्स हो गए? 25, 50 और 75। 100 से 1000 के बीच के क्वार्टाइल्स कौन से हो गए? 325, 550 एंड 775, क्योंकि अगर आप इन गैप देखेंगे ना, 100 से 325, फिर 325 से 550, 550 से 775, 775 से 1000, तो इक्वल गैप है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपको? तो क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आया?
अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका जो डेटा फ्रेम जो आप बना रहे हो ना, या फिर कोई सीरीज़ जो है आपकी, उस सीरीज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा बस। जैसे मैं ये इन 3 कॉलम्स का एग्जांपल लूँ तो इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके। ऐसे ही रो वाइज अगर हम निकालें तो रो वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब देखो इसमें रो वाइज निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये 1 0 100 है और फिर 100 100 1000 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, ओके। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। एक्सिस 1 दिया है क्योंकि रो वाइज निकालना है। अब ये देखो 1 10 100 10 100 1000 0 50 100 3 नंबर की सीरीज़ है, इनके क्वार्टाइल्स निकले हुए हैं। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहा है? 0 वाली रो 1 10 100, तो इसके क्वार्टाइल्स हो गए 5.5 10.0 और 55.0। ऐसे ही 1 वाली जो रो है उसके क्वार्टाइल्स 55 100 550। सेकंड वाली जो रो है उसके क्वार्टाइल्स 25 50 एंड 75। तो ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ में 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस असल में किसी भी सीरीज़ का, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर हो उनका स्प्रेड बताता है। स्प्रेड मीन्स कि कोई नंबर यानी कि जो डेटा है वो कितना स्प्रेड है, मतलब कि अगर वेरिएंस कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उस डेटा के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स अपने डेटा का जो मीन है यानी कि जो एवरेज है उसके बहुत क्लोज हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर वेरिएंस किसी भी सीरीज़ का या डेटा फ्रेम का कम निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सीरीज़ का जो डेटा है वो उस सीरीज़ के एवरेज के करीब करीब हैं, क्लियर, और एक दूसरे के भी करीब करीब हैं। ये एग्जाम्पल अभी दूंगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। अगर वेरिएंस ज़्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो मीन यानी कि एवरेज से भी दूर दूर है और एक दूसरे के भी दूर दूर है। देखो कैसे निकलता है। जैसे ये एक सीरीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि मैं सीरीज़ बनाऊं, डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं। डेटा फ्रेम होगा तो बस क्या होगा कि कई सारे कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के वेरिएंस निकलेंगे, ठीक है। तो अब ये मान लो एक तरीके से ये एक सीरीज़ है, इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। अब इन 5 वैल्यूज़ का कुछ एवरेज होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब मैंने इसमें लगाया वेरिएंस फंक्शन, इसका जो वेरिएंस निकला है वो 401 है, लेकिन ये वाली जो सीरीज़ है इसका जो वेरिएंस निकला है वो 4 है। तो इसका वेरिएंस 4 है, कम है, और इसका वेरिएंस ज़्यादा है। तो हमें क्या पता चल रहा है? जिसका वेरिएंस कम हो उस सीरीज़ की डेटा मीन के आसपास होते हैं और एक दूसरे के भी आसपास होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन इसका वेरिएंस कितना है? ज़्यादा है। तो हमें दिख रहा है कि इस सीरीज़ का जो डेटा है वो जो एवरेज निकलेगा उसके भी दूर है और एक दूसरे के भी काफ़ी दूर दूर है, स्प्रेड आउट है। मेरी बात क्लियर हो गई? ओके। ऐसे ही अब आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है कि जो वैल्यूज़ हैं अपने डेटा का जो मीन है कितना दूर है, इतना बताता है। वेरिएंस बता रहा था कि एक दूसरे से कितना दूर है और मीन एवरेज के कितना दूर है। आप कहो कि ये तो 5 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, हमें ऐसी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का जो डेटा है उनमें बहुत सारा, जो एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं तो इन्वेस्टमेंट, पर मंथ का इन्वेस्टमेंट, पर डे का इन्वेस्टमेंट, इसको वो कंपेयर करते हैं कि भाई हमने आज इतना इन्वेस्ट करा, कल इतना इन्वेस्ट हुआ, या कल इतनी अर्निंग हुई, परसों इतनी अर्निंग हुई, तो उसमें वेरिएंस कितना है, डेविएशन कितना है, ये चीज़। तो उनका डेटा असल में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ऐसे देख कर नहीं बता सकते। जैसे अभी हम इन 5 वैल्यूज़ को देख कर बता रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर है या आसपास है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज से कितना दूर हैं, क्लियर। और वेरिएंस क्या बता रहा था कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से कितना दूर है और एवरेज से कितना दूर है, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ यही बता रहा है कि एवरेज से कितना दूर है। वापस
दो एग्जांपल है, जैसे इस सीरीज़ का एग्जांपल लो, ये वैल्यूज़ आपको दिख रहा है, इन वैल्यूज़ का जो एवरेज है वो 46.8 है। अब इस एवरेज के अकॉर्डिंग आप देखो कि वैल्यूज़ एवरेज के आसपास हैं या नहीं हैं। ओके, ऐसे ही अब ये जो एक सीरीज़ है इसका एवरेज निकलेगा कुछ ना कुछ 30 के आसपास ही होगा। ओके, सो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2.6 है, लेकिन ऊपर वाली सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.2 है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा होता जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि उस सीरीज़ का डेटा एवरेज से उतना ज़्यादा फैला हुआ है, उतना ज़्यादा दूर है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम है तो उसका मतलब ये है कि उस सीरीज़ का डेटा एवरेज के आसपास है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसटीडी और वेरिएंस निकालने के लिए VAR, इतना ध्यान रखना है। और एक्सेस आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो अगर आप डेटा फ्रेम में निकालना चाह रहे हो तो एक्सेस आर्गुमेंट यूज़ करना। रो के लिए एक्सेस इक्वल टू 1, कॉलम के लिए एक्सेस इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ये 10 टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरा एक दूसरा चैनल है, ओके, वो उस चैनल का लिंक आपको मेरे इस करंट चैनल के जो होम पेज है उस पर मिल जाएगा, जाके उससे भी सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।